नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल कलायत के अंदर जन आशीर्वाद रैली संपन्न हो चुकी है, जिसके होर्डिंग और बैनर आप हमारे पीछे देख रहे हैं। और आज पूरे कलायत हलके में ये चर्चा थी कि ये रैली किस तरीके की रही, इसमें संख्या किस तरीके थी, क्या ये रैली सफल रही या फिर ये रैली असफल रही। तमाम बातें पूरे हलके में चली और इस दौरान हर टिकटार्थी ने अपनी अच्छे तरीके से दावेदारी पेश की, शक्ति प्रदर्शन भी किया, रोड शो भी करते आए, जिसके बाद अनाज मंडी में उनका काफिला शामिल भी हुआ। चूँकि आयोजक इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा थी, तो क्रेडिट उनको भी जाता है। चूँकि ये रैली एक तरीके से सफल कही जा सकती है, इसको आप संख्या के अनुमान के नज़रिए से भी कह सकते हैं कि संख्या इसमें काफ़ी अच्छी खासी थी। इसके अलावा गांव गोहान से लोग भी पहुंचे थे। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अपने पूर्व में कराए गए कार्यों को भी इस दौरान गिनवाया। इसके अलावा भाजपा का धन्यवाद भी किया कि साल 2019 के दरमियान उन्होंने जिस तरीके से एक महिला नेत्री पर आस्था जताई, उनको टिकट देकर कलायत हल्के में भेजा और बाकायदा वो जीती यहाँ से। तो इस दौरान उन्होंने कलायत हल्के की जनता का, यहाँ की महिलाओं का भी धन्यवाद किया, भाजपा का भी धन्यवाद किया और 2024 के मद्देनज़र अपनी दावेदारी भी एक तरीके से पेश की। बाकी टिकटार्थी भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने भी बाकायदा शक्ति प्रदर्शन करके, नारेबाजी करके, होर्डिंग और बैनर्स के जरिए भी अपनी दावेदारी पेश की। और इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री ने, आप देखिए स्टेज के माध्यम से क्या कुछ कहा, जिसके बाद अन्य टिकटार्थी भी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। भारत माता की। ये तो आवाज कलायत तक भी नहीं गई, आपने चंडीगढ़ इस आवाज को भेजना है। तो मैं सभी हमारे आए कार्यकर्ताओं को, माताओं बहनों को अपील करूंगी, भारत माँ का नारा चंडीगढ़ तक पहुंचाने का काम करें। भारत माता की वंदे। आज कपिल मुनि महाराज की इस पावन पवित्र कलायत धरती पर मैं अपनी तरफ से और सभी हरे कार्यकर्ता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी का यहाँ पहुंचने पे तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सबने पता है चुनाव का बिगल बज चुका है और चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर कर दिए। 1 अक्टूबर को हमारे हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं। 4 को रिजल्ट आना है और 4 तारीख हमारे लिए शुभ है। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आए हुए धन्यवाद करती हूँ। जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी इसमें, चाहे लोकसभा का चुनाव है चाहे विधानसभा का चुनाव है, आप सबने बढ़ चढ़ कर यहाँ से कमल खिलाने का काम किया है, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज आचार संहिता लगने के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी सैनी कलायत में सबसे पहले, कैथल जिले में सबसे पहले कलायत में आए हैं और मुझे बहुत खुशी है, सभी कार्यकर्ताओं को खुशी है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी जो आपकी वोट से 2019 में यहाँ से सांसद बने थे, आज वे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारी कलायत सभा में सबसे पहले आने का काम किया। तो ये तो लगता है अभी कलायत से बहुत ही गहरा लगाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने है। तो मैं आपसे यही कहूंगी, इतने सहनशील सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाले और हर एक कार्यकर्ता को माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जब मैं रैली का न्योता देने के लिए हर एक गांव में गई तो गांव में हर एक व्यक्ति ने, सबने ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे गांव में 1 बार आए, 2 बार आए, 4 बार आए और पुराना गांव जैसा तो ऐसा है जिसमें आप 10 बार गए हैं। तो 66 के 66 गांव में आप मेरी विधानसभा में पहुंचने का, आपने जाने का काम किया है। और मैं कहूंगी आप आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, कोई ऐसे इस तरीके से गांव गांव नहीं गए। एक नायब सैनी जी जो हमारा हरियाणा का लाल है और जो 24 घंटे हम सबके लिए काम करता है, ये जागता है और कोई भी व्यक्ति जाता है तो जो 12 बजे जाओ चाहे 1 बजे जाओ, उनसे मिलने का काम हमारे आदरणीय नायब सैनी जी करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है ऐसे कर्मठ, ऐसे मैं कहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें मिले हैं। ये जन जन की आवाज है और हर एक व्यक्ति देखता है हरियाणा का बेटा जब जागता है तो क्या क्या घोषणाएं करने का काम करता है।
इतनी सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं। और एक जो कार्यक्रम कांग्रेस ने चलाया है, हरियाणा मांगे हिसाब। अरे हिसाब आपने 10 सालों में क्या करवाया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इतनी घोषणाएं की हैं, चाहे किसान है, चाहे इसमें महिला है, चाहे इसमें युवा है, चाहे इसमें गरीब व्यक्ति है, लगातार 70 दिनों में इतनी घोषणाएं करके हमारे आम जन को उसकी सुविधाएं मिलने का काम कर रही हैं। और हिसाब हरियाणा का तो लंबा है। मैं तो अपनी कलायत विधानसभा का हिसाब देना चाहूंगी। हमारी कलायत विधानसभा में 2014 से पहले एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 3 सरकारी कॉलेज हमारी विधानसभा को मिले हैं। चाहे कलायत कपिल मुनि कॉलेज हो, चाहे शेरदा में महिला कॉलेज हो, और हमारे राजौंद में भी महिला सरकारी कॉलेज देने का काम हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी तरीके से 3 हमारे हाईवे यहाँ से निकले हैं। जब आप देखते थे तो जब आप कैथल से कलायत आते थे तो इतने खड़े होते थे, तो आना जाना बड़ा मुश्किल होता था। आज जो हिसार से चंडीगढ़ का हाईवे इतना बढ़िया बढ़ा दिया है। इसी तरीके से 152D की बात हो, दिल्ली जम्मू कटरा की बात हो, 3 हाईवे देने का काम हमारी सरकार ने किया है। राजौंद में WT की बात हो, STP की बात हो, और जो 1 करोड़ राजौंद से देवबंद तक का 40 करोड़ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास किया है, वो भी जल्दी ही इसको पूरा करवाने का काम करेंगे। कछाड़ा में सबियार्ड मंडी देने का काम हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 7 गांव का पानी भाखड़ा का, जो कलायत के लगते 7 गांव है, उनको भी भाखड़ा का पानी देने का काम किया। और आचार संहिता से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई थी, जो हमारे कलायत, बाता और मटौर को भी इसमें जोड़ने का काम मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के रखा। और आप दोबारा से सरकार बनाओ, आपका भी इसमें जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, चाहे इसमें हमारी PWD रेस्ट हाउस हो, चाहे हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट हो, चाहे हमारी नगर पालिका हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे अमीन ड्रेन की बात हो, चाहे बहुत सारे इतने सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी का सौंदर्यकरण करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अगर मैं पूरा बताऊंगी तो बहुत सारा समय लग जाएगा। गांव से गांव जोड़ देगी सड़क, आज हमारी एकदम चकाचक है। अगर कुछ बची हैं तो उनको भी हम जल्दी ही पूरा करवाने का काम करेंगे। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगी, ऐसे विकास पुरुष, ऐसे मैं कहूँ इतने हरियाणा के बेटे, एक सामान्य परिवार से गरीब के बेटे, वाकई में ही नायब हैं, हीरा हैं, आपके बीच में आए हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आने वाले 2024 के चुनाव में 1 अक्टूबर को एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालकर कमल का फूल खिलाने का काम आप यहाँ कलायत से करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी को दोबारा से 3री बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आप सब बनाने का काम करेंगे। और ये सभी कहते हैं, विपक्ष के लोग भी कहते हैं, मैं 66 के 66 गांव में गई मैं रैली का न्योता देने के लिए, तो सभी कहते हैं सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हाथ खड़ा करके बताओगे, 3री बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बढ़ाने का काम करेंगे। और इतने मैं कहूंगी, अपने कैबिनेट इतने सुंदर और जो बैठे हैं आपके सामने आदरणीय नायब सैनी जी को 3री बार फिर यहाँ से मुख्यमंत्री बनाने का काम आप करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की 3 रैलियां हैं, समय का अभाव है। मैं दोबारा से आप सभी का, हर एक व्यक्ति का, इतनी गर्मी में, और ये तो पीछे गाड़ी आने लग रही है, अभी पूरे नहीं आए हैं, जाम लगा हुआ है, इतनी भारी संख्या में आप कलायत में पहुंचे, इस पावन पवित्र धरती पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी माताओं बहनों को भी मैं विशेष करके धन्यवाद करना चाहूंगी। जब भी मैं एक फोन आपके सामने पास करती हूँ, इतनी भारी संख्या में आप मेरे को मजबूत करने का काम करते हैं। आप सबने कलायत विधानसभा ने एक महिला को विधायक बनाया और इतनी महिलाओं ने मेरे को मजबूत करने का काम किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगी, आप बधाई के पात्र हो।
जब भी चाहे छोटा कार्यक्रम है चाहे बड़ा कार्यक्रम है, आप सबने बढ़ चढ़कर भाग लेने का काम किया। इसी तरीके से आप 1 तारीख को 1 अक्टूबर को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर यहाँ से कमल खिलाने का काम करेंगे। और ये क्लब यहाँ पर जो कहते थे बंजर है, आपने रिकॉर्ड तोड़ के दिखाया, चाहे लोकसभा का चुनाव है चाहे विधानसभा का चुनाव है, और अब 24 के चुनाव में भी यहाँ से कमल खिलाने का काम आप सभी कार्यकर्ता करेंगे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे। भारत माता की जय। जन आशीर्वाद रैली कलायत के अंदर थी, किस तरह से लोगों का फीडबैक मिला यहाँ पे? लोगों ने जिस तरह जोश और उमंग से एक छोटे से संदेश पर इस जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए जिस जोश खरोश से रैली में पहुंचे हैं, इससे तय हो गया कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा कमल खिलाने जा रही है और दूसरी बार कलायत में भाजपा अपना विधायक बनाने वाली है। तो लोगों का जो ये उत्साह था, और इससे एक साबित है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस जोश और उमंग से रैली में भाग लिया, उससे तय है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमल का सिपाही बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में सहयोग करेगा, विजयी बनाएगा, आशीर्वाद देगा। आज आप देख रहे हैं कलायत में बहुत बढ़िया माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत जोश है। खासकर आप सामने देख रहे हो नौजवान साथी, माताएं, बहनें सभी आज कलायत जन आशीर्वाद रैली में माननीय नायब सैनी जी को आशीर्वाद देने आई है। और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बढ़िया जीत होगी आने वाले विधानसभा में, और जो भी कमल का फूल लेकर आएगा बहुत बढ़िया विजय होगी। तो क्या लगता है कलायत की जनता का आशीर्वाद मिलेगा भाजपा को 100% कलायत की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और आप सामने देख रहे हैं कलायत की जनता आज पूरे जोश होश में है।